दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज का वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो किसी भी कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडिया की कोई भी कोर्ट हो। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं। और एज एन एस्पायरेंट जब मैं लीगल जजमेंट्स की कोर्ट के एग्जाम की तैयारी करता था, तो इन पॉइंट्स पे सभी पॉइंट्स पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया और उसको उसके मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिले। तो आई होप कि आप भी इन पॉइंट से समझ के, उससे सीख के, उस पे काम करके आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है, जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था तो मैं क्या करता था कि मैं डेली बेसिस पे लीगल जजमेंट्स को रीड आउट करता था। आप सपोज करिए कि कोई नया स्टूडेंट, शॉर्ट एंड का एस्पायरेंट नहीं, मान लीजिए कोई लॉ का स्टूडेंट है, उसने अभी अभी अपनी एलएलबी कंप्लीट की है और वो प्रैक्टिस में चला गया है। जो सबसे पहले वो क्या सीखेगा, वो जजमेंट्स को रीड आउट करना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, कैसे ड्राफ्टिंग होती है, कैसे कौन से सेक्शन पे क्या चीज। इसका मतलब क्या है कि वो अंडरस्टैंडिंग के पार्ट पे काम करेगा, वो सीधा जाते ही केस लड़ने नहीं लग जाता है। वो क्या करता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। तो एज ए शॉर्ट एंड एस्पायरेंट हमें भी वही काम करना है, क्योंकि वही जजमेंट्स है, वही सेक्शंस है, वही सब चीजें हैं। बस ये क्या है, हमें प्लस में उसकी आउटलाइंस को समझना है। लेकिन आउटलाइन को समझने से पहले आपकी जो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, आपको वोकैबलरी की, लीगल डिक्टेशन की वोकैबलरी की आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें क्या होता है एग्जाम में, जो आपका शॉर्ट एंड का एग्जाम होता है वहां पे रिपीटिशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप डेली बेसिस पे तैयारी करते हैं, तो वहां एक जजमेंट आ गई 138 की, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, या 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस की, या एनडीपीएस की, या फिर एमएसीटी की। तो कोई भी जजमेंट आ गई तो क्या है, वो रिपीट होती रहती है। और जब रिपीटिशन होता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। तो आप 30 मिनट्स अगर डेली आप रीडिंग पे लगाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो इस पॉइंट पे काम करिए। दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी कोर्ट की डिक्टेशंस होती हैं वो मैक्सिमम कौन सी फॉर्म में आती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कोई केस हो चुका होता है, कोई इंसिडेंट हो चुका होता है, तभी उसकी जजमेंट बनती है। यानी कि मैक्सिमम जो केसेस हैं वो पास्ट टेंस में चलते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चेक बाउंस होगा, इसका मतलब वो चेक्स बाउंस हो चुका है, यानी कि वो पास्ट में चला गया। कोई एक्सीडेंट है, वो हो चुका है। तो कोई भी चीज ऐसी है जजमेंट्स में, क्या है, वो ज्यादातर पास्ट में चलती है। और हम क्या करते हैं, अपनी आउटलाइंस को जब लिखते हैं तो सभी आउटलाइंस को काटना, ईडी के लिए काटना, ईडी के लिए काटना, ईडी के लिए काटना, बस काटने में ही लगे रहते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो जजमेंट्स को समझिए कि कोई केस चल रहा है तो वहां पे हमें अपनी आउटलाइन को बहुत ज्यादा काटने पीटने की जरूरत नहीं है। वोकैबलरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के हमें समझ आनी चाहिए वो कौन से टेंस में चल रहा है, वहां बहुत ज्यादा काट पीट करने की आपको आउटलाइंस में जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा जो पॉइंट है, उस पे अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग्स बहुत आती हैं। अगर हम शॉर्ट एंड एस्पायरेंट हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें बहुत बार रिपीट होती हैं। और रिपीटिशन में कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ वर्ड्स अलग हो जाते हैं। सपोज करिए कि एक फ्रेज आ गया, फ्रेज बोल सकते हैं हम, जैसे हम पिटमैन में पढ़ते हैं। सपोज आ गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, हम इसको ज्वाइन ना करके अलग अलग लिखते रहे हर बार। सपोज करो एनडीपीएस एक्ट आ गया, इंडियन पीनल कोड आ गया, आईपीसी आ गया, एफआईआर आ गया, या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आ गया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट आ गया, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपीटिशन में बार बार आती हैं। और अगर हम उनको ज्वाइन ना करें, उनकी ज्वाइनिंग ना बनाए, तो आपको समय ज्यादा लगने वाला है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आप 80 पे है तो आप 80 पे ही रह जाएंगे, 100 पे नहीं आ सकते। 100 पे है तो 120 पे नहीं जा सकते। तो ज्वाइनिंग्स का इस्तेमाल प्रैक्टिस करके, समझ के, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के आप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और क्या करिए, लैटिन वर्ड्स जितने भी हैं जो कोर्ट की लैंग्वेज में यूज होते हैं, सपोज इप्सो फैक्टो है, इन टोटो है, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे, सुओ मोटू, बहुत सारे ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको अगर पता होगा तो आप उनको लिख पाएंगे। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं, हमें समझ ही नहीं आता ये क्या,
वर्ड बोल गए, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अल्फाबेटिकली आप लैटिन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी डिक्टेशन में वो आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, न्यूज़पेपर डेली रीड करिए, कोशिश करिए आधा घंटा, जैसे जजमेंट्स को मैंने कहा ऐसा ही न्यूज़पेपर को आप 30 मिनट्स डेली रीड करिए। तो 1 आवर आप इस चीज में दीजिए। अगर आप ये 1 आवर अपनी प्रैक्टिस में एडिशन कर लेते हैं, आप अपनी जो लीगल आपकी वोकैबलरी को बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी स्पेलिंग्स भी अच्छी होंगी, आपकी वोकैबलरी भी बढ़ेगी, आपकी जो आउटलाइंस है वो भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जितना अच्छा हमें ज्ञान होगा, जितना हम फैमिलियर होंगे कोड के वर्ड से, उतना अच्छा हम उसको लिख पाएंगे, और जितना अच्छा आप लिख पाएंगे उतना अच्छा आप उसको ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इन पॉइंट्स पे आप काम करिए। तो आई होप कि इन पॉइंट्स का आप लाभ ले पाएंगे। और आपके पास भी कोई पॉइंट हो इससे रिलेटेड, आपको लगता हो कि इस पॉइंट पे बात होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा उस पॉइंट को। तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।